तो प्यारे बच्चों में प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्लास 12th में और ये जो लेक्चर रहेगा ये मैथ का लेक्चर रहेगा और एक्सरसाइज जो चलेगी आपकी वो चलेगी 3.3 और 3.3 का पहला लेक्चर और पहला क्वेश्चन। देखिए भैया पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसे सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं क्या है आव्यूह का परिवर्तन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसको परिवर्तन का मतलब आप जानते हो किसी भी चीज को बदल देना। परिवर्तन जैसे मान के चलो पहले कोई इतना सा था और फिर बड़ा हो गया तो उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ ना। तो बस ऐसे ही हमें इसमें परिवर्तन करना है, पर इसमें हमें परिवर्तन किस प्रकार से करना है उसको देखना है। देखो a इजकल टू ए आई जे एम मल्टीप्लाई एन, यानी जो आपका ऑर्डर रहेगा जो m गुणा n रहेगा आपको उसे इस प्रकार चेंज कर देना n गुणा m। मेरा कहने का मतलब है जैसे आपके पास कोई भी एक नंबर था वो इस प्रकार से था, ऐसे ये आपका ऑर्डर था इस प्रकार से। ये क्या है बेटा, रो। बस आपको इसमें ऐसे सिंबल लगा देना है। ये डैश का मतलब है परिवर्त कर दिया है, डैश मान लो टी मान लो, और आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो ऐसे। ये यानी आपने रो को किस में चेंज कर दिया है बेटा, कॉलम में, और कॉलम को किस में कर दोगे, रो में। बस यही करना होता है, यही कहलाता है ट्रांसपोज। अब हमें करना क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन जैसे कि आपका इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या भैया एक्सरसाइज का, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्तन कीजिए। तो आपसे बोला गया है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको ये पहला क्वेश्चन दिया है, ये किस रूप में है बेटा, कॉलम में। आपको चेंज कर देना है, यानी आपने इसको चेंज कर दिया और इसको चेंज करके आप लिख क्या दोगे भैया, ये 5 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। यानी आपका ये ऐसे लिखा हुआ था और आपने इसको ऐसे कर दिया, यानी कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका क्या कहलाया, ट्रांसपोज कहलाया। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे सेम ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसको लेट करके ऐसे लिख दे रहा हूं। देखो आपको लेट करके थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो मैंने लिख दिया लेट। क्या लिखा, a इजकल टू क्या लिखा, 1 -1 2 और ये 3। और मैं इसको ट्रांसपोज कर दे रहा हूं, मैंने इसको परिवर्तन कर दिया, मैंने डैश का सिंबल लगा दिया और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। और ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। देखो ये क्या था, रो, मैंने क्या बना दिया, कॉलम। ये क्या था, रो, मैंने क्या बना दिया, कॉलम। क्या कोई दिक्कत है, वेरी गुड। अब देखो आपको कोई भी सवाल मिल जाए, देखो अभी मैंने पहले 1 1 का देखा, यानी इसमें एक रो थी, फिर एक कॉलम देखा, फिर हमने क्या देखा 2/2 का देखा, अब हम क्या देख रहे हैं 3/3। यानी इसका जो ऑर्डर है वो कितना है बेटा, 3/3। तो मैंने इसको लेट किया, लेट क्या किया, लेट ए इजकल टू। तो ए इजकल टू क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, 5 है, 6 है, √3 है, और ये 5 है और ये 6 है, और ये 2 है, ये 3 है और ये -1 है। और हमें क्या करना है, इसको मैट्रिक्स के सिंबल में बंद कर देना है और हमें इसका निकाल लेना है परिवर्त, ट्रांसपोज निकालना है। वो कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में ले आओ, रो को कॉलम में ले आओ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, और ये होता है 2 और ये होता है 3 और ये हो जाता है बेटा आपका -1। आपने कर क्या दिया, रो को किस में ले आए, कॉलम में, कॉलम को किस में ले आ सकते हो, रो में। कोई दिक्कत रही भैया, कोई परेशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन में कितने पार्ट थे टोटल, 3, तीनों पार्टों को हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट। अब हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया, इफ ए इजकल टू, यानी इफ ए इजकल टू, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, एंड बी इजकल टू, सेकंड मैट्रिक्स दे रखा है। पहले मैट्रिक्स को हमने ए के बराबर माना, दूसरे मैट्रिक्स को हमने बी के बराबर माना, और हमने लिखा क्या है, -4 1 और -5 1 2 0 1 3 1। तो आपसे पूछा गया है देन वेरीफाई दैट, आपको इसको सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है, इसकी जांच करनी है। कैसे करनी है, यानी इसको आपको क्या कर देना है, सत्यापित कर देना है। कैसे करोगे, देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट बने हैं, 2 क्वेश्चन। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या, a प्लस बी का होल डैश इजकल टू क्या है, a डैश प्लस के b डैश। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड ले लेना है। तो हम यहां से लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या आपको यहां तक कोई डाउट है, मैंने सबसे पहले कौन सी साइड को लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को। और मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को सवाल में क्या दे रखा है, a प्लस बी, और का क्या दे रखा है, डैश। डैश का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब ट्रांसपोज। अब हमें करना क्या है, एक ही जगह पे एक ही वैल्यू लिख देते हैं। एक ही वैल्यू कितनी है मेरे भाई,
माइनस के 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 9, ये माइनस के 2 1 और 1। उसके बाद हमें करना क्या है सवाल में, उसके बाद हमें लिखना है प्लस, कोई दिक्कत है भैया, ए हो गया प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये रही, यहां लिख देते हैं, क्या हो जाएगा -4 1 और -5 1 और 2 और 0 1 3 और 1। और अभी हमें क्या कर देना है, इन दोनों को बेटा क्या कर देना है, ऐड कर देना है सबसे पहले। और अभी हम इस वाले सिंबल को यहां से हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। पहले तो हम a प्लस बी करेंगे, उसके बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को मेरे भाई ऐड कर देना है, हमें क्या कर देना है ऐड। और वो कैसे होगा देखते हैं भाई, कैसे होता है देखना तो पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर को ऐड करेंगे, देखो -1 और -4 कितना हो जाएगा -5, 2 और 1 कितना हो जाएगा भैया 3 में से 5 निकाल दो, -2 बचा। उसके बाद क्या लिखोगे, ये कितना है बेटा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ये कितना बचा 7 और 2 दोनों को ऐड किया कितना बचा बेटा 9 और 0 दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 9, ये कितना है -2 और 1, -2 में से 1 निकला तो कितना बचा ये -1, 1 और 3 कितना हो जाएगा बेटा ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 2। अभी ये जो वैल्यू मिली थी आपको, ये जो वैल्यू मिली आपको वो मिली है a प्लस बी की। और अभी आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है a प्लस बी डैश की, परिवर्तन की, ट्रांसपोज की। अब हमें क्या करना है, मेरे पास रो है कॉलम में ले आओ, मेरे पास कॉलम है रो में ले जाओ, जो आपको बेटर लगे। देखो मेरे पास ये क्या है रो, मैं इसको कॉलम ला रहा हूं, तो क्या हो जाएगा ये -5, क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 2। तो मेरा क्या बन गया है मेरे भाई, ये कंप्लीट हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी मेरे को क्या करना है, राइट हैंड को भी सॉल्व करना है, देखते हैं राइट हैंड क्या आता है। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, मैं नेक्स्ट एक दूसरा पेज ले लेता हूं। जब मैं दूसरा पेज लूंगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा भैया, रफ कर देता हूं, क्योंकि मेरे को इसकी अब जरूरत नहीं दिख रही है, वो दूसरे वाले पेज पे आपका सेफ रखा हुआ है जो भी था। अब मेरे को करना क्या है सवाल में, अभी मैंने कौन सी साइड ली थी भैया, लेफ्ट हैंड, अभी मैं कौन सी ले लेता हूं, राइट हैंड। तो मैं क्या कर लूंगा, टेकिंग कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। अब इसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, ए डैश की। मेरे पास ए की वैल्यू है, मेरे को क्या चाहिए ए डैश, मैं क्या निकालता हूं ए डैश, वो कैसे निकलेगा ए डैश, रो को कॉलम में ले आओ, क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा यहाँ 7 और क्या 9, यहाँ -2 1 और 1। ये मेरा क्या बन गया है भैया, ए डैश निकल गया है मेरा, क्या निकल गया है ए डैश। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, बी डैश, बी डैश भी तो चाहिए ना, तभी तो ए डैश और बी डैश मिलेगा। तो बी की वैल्यू कितनी है, को रो को रोको का मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है भाई, रोको विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, यहां पर रो मतलब पंक्ति, को मतलब कॉलम, ये ध्यान रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा 4 1 और ये -5, ये कितना हो जाएगा 1 2 0 फिर 1 3 1। आपने ट्रांसपोज कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है, ए डैश निकाल लिया है आपने, बी डैश निकाल लिया है आपने, दोनों नंबर को निकाल लिया है। अब आपको क्या चाहिए भाई, आपकी राइट हैंड साइड में जो आपको वैल्यू दे रखी है, एग्जैक्ट में वो वैल्यू क्या दे रखी थी बेटा, वो भी तो आपको देखना होगा ना। वो क्या दे रखा है, वो जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है ए डैश और प्लस बी डैश पे ए डैश की वैल्यू लगा लीजिए और बी डैश की जगह पे बी डैश की वैल्यू। ए डैश कितना है अभी आपका, यहां दे रखा -1 2 और ये 3, इधर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। इधर -2 है 1 है और 1 है, ये मैंने आपका बेटा ए डैश लिख लिया है। उसके बाद आपको लिख देना प्लस बी डैश, बी डैश में क्या दे रखा है देखो -4 ये 1 और ये -5, इधर क्या दे रखा है 1 दे रखा है, इधर क्या दे रखा है 2 और इधर क्या दे रखा है 0, इधर दे रखा है 1 3 और 1। अभी आपको करना क्या है बेटा, सभी नंबर्स को प्रॉपरली ऐड कर देना है। अब हम इसको ऐड जब करेंगे देखो -1 और 4 दोनों को ऐड किया तो कितना आया -5, ये 5 है और ये 1 है, दोनों को ऐड किया कितना आया 6, ये 1 है और ये -2 है तो कितना हो जाएगा -1,
2 और 1 कितना होता है बेटा 3, 7 और 2 कितना होता है बेटा 9, 1 और 3 कितना होता है 4, 3 में से 5 निकले तो माइनस के 2, 9 और इधर कितना हो जाएगा 2। अभी ये मैंने जो निकाला है वो आपका निकला है ए डैश प्लस के बी डैश। क्लियर है? अब आपको ये चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपके इक्वल हैं। अब देख लेते हैं हम। देखिए इधर कितना है -5 6 -1, भाई साहब इधर भी सेम है, इधर 394 और इधर भी कितना है 394, इधर -292 और -292। इसका मतलब क्या है, आपका सवाल आ गया है भैया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। और यही हमें प्रूफ करना, तो हम क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। नंबर 2 आपने पहले भी देखा था क्वेश्चन नंबर 2, 2 का फर्स्ट आपने कर लिया, ये 2 का सेकंड पार्ट है, तो सब चीज सेम है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्लस किया था और इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करने वाले माइनस। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पे क्वेश्चन में टेकिंग लेफ्ट हैंड, तो क्या लेने वाले हैं भैया हम लेफ्ट हैंड ले रहे हैं। और लेफ्ट हैंड हमें क्या दे रखा है यहां पे हम एक बार लिख भी ले रहे हैं ए माइनस बी का डैश। डैश का मतलब होता है बेटा यहां पे ट्रांसपोज या परिवर्तन। अब हमें देखो ए की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है बेटा, ये 1 2 3, यहां हो जाएगा 5 7 9 -2 1 और 1, ये मैंने ए की वैल्यू लिख ली है। ये आपके पास जो वैल्यू थी वो ए की वैल्यू थी। उसके बाद आप प्लस लिखोगे बी, बी की वैल्यू कितनी है -4 1 और ये माइनस के 5। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा 1 2 0, उधर 1 3 और ये 1। आपने बी की वैल्यू भी लिख ली है। और अभी आपको करना क्या है बेटा, दोनों नंबर्स को प्लस नहीं करना है, हमें माइनस करना है, क्योंकि हमारे सवाल में माइनस है। तो हम क्या करने वाले हैं इसका माइनस। तो यहां हम क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे। अब हमें करना क्या है ध्यान से देखना है बहुत ज्यादा। देखो ये -1 और ये क्या है माइनस के 4, तो ये वाला माइनस जब इधर गया तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। 4 में से 1 निकाल दो तो कितना बचेगा भैया 3। ये माइनस इधर चला गया माइनस के 1 और ये प्लस के 2, 2 में से 1 गया तो कितने बचेंगे जी 1। इधर ये माइनस चला गया -5 और माइनस +5 हो गए, और +5 में 3 ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे भैया 8 हो जाएंगे। इधर कितना ये -1 और 5 में से 1 निकला तो कितने बचेंगे जी 4, और ये 7 में से 2 निकाल दो तो कितने बचे जी 5। 9 में से 0 निकलेंगे तो 9 ही बचता है। -2 और ये -1, क्योंकि ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये बचेगा -3। ये 1 और ये -3 तो कितना हो जाएगा ये -2, और ये 1 और ये -1 और ये कितना हो गया मेरे भाई एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, और दोनों पे विपरीत चिन्ह, यानी एक पे प्लस और एक पे माइनस तो क्या हो जाता है 0 ही तो होता है मेरे भाई। तो मैंने भी तो 0 ही लिखा है। ये जो वैल्यू मिली आपको, ये जो वैल्यू मिली है वो मिली आपको a माइनस बी की। अभी ये जो वैल्यू मिली है ये मिली है आपको a माइनस बी की, और मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए a माइनस बी डैश की। तो बस मेरे को एक काम कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है, जो आपका रो था उसे कॉलम बना देना है। देखो ये रो है 318, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 318। 459, तो मैं इसको लिख देता हूं 459। -2 -3 -2 0, तो ये कितना हो जाएगा -3 -2 और 0। और मैं इसको क्या बना देता हूं जी इस प्रकार से। तो ये मेरा क्या हो गया ट्रांसपोज हो गया है, ये मैंने इसको परिवर्तन कर दिया है। तो कोई दिक्कत है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। और अभी जो मेरे को करना है वो किसको करना है भैया राइट हैंड को। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड को किया है सॉल्व, और उसी प्रकार से मैं करने वाला हूं राइट हैंड को। तो फिर से मैं क्या ले ले रहा हूं जी, सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूं, मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है वो एक ही दे रखी है, और मुझे चाहिए किसकी ए डैश की। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे टेकिंग राइट हैंड साइड, और उसमें मेरे को जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ए डैश माइनस बी डैश। अब मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो ए डैश की चाहिए और एक बी डैश की चाहिए, दोनों वैल्यू वही चाहिए। वैसे मैं पीछे निकाल चुका हूं फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ए डैश। तो सबसे पहले मैं ए डैश लिख देता हूं यहां पे। तो ए डैश ये जो है आपकी रो, इसको कॉलम में बनाना है। कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा भैया 2, कितना हो जाएगा 3।
इसके बाद ये कितना है बेटा आपका 5, ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 9। उसके बाद ये कितना है बेटा आपका -2, कितना हो जाएगा 1 और 1। आपने ए डैश को चेंज कर दिया। आपने किसको चेंज किया है बेटा? ए डैश को। इसी प्रकार से आपको चेंज कर देना है बी डैश को। किसको चेंज करोगे? बी डैश। बी डैश ये रहा। तो देखो ये रो है, इसको कन्वर्ट कर दो। -4, ये -1 और ये -5। ठीक है, इसको इधर देखिए। हाँ, ये 1 आपका पॉजिटिव है तो आप इसको पॉजिटिव ही रहने दोगे। इसके बाद ये हो जाएगा बेटा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। ऐसे इधर ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया बेटा? ये आपका बी डैश निकल के आ गया है। ए डैश आ गया, बी डैश आ गया। अभी आपको करना क्या है? दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को क्या करना है भैया? ऐड। चलो सा ऐड करते हैं। ऐड कैसे करोगे? अब ऐड करना है? नहीं, सवाल में तो भाई साहब सब ट्रैक है, तो सब ट्रैक करेंगे यानी माइनस करेंगे। करते हैं ना। ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश की वैल्यू जो है उसको लिखिए, कितना है जी? -1, फिर कितना है 2 और फिर कितना है 3। इसको लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे? 5, 7 और 9। फिर क्या हो जाएगा? -2, 1 और 1। ये जो वैल्यू मैंने लिखी है, ये वैल्यू लिखी है ए डैश की, और मुझे दूसरी वैल्यू किसकी दे रखी है? बी डैश की। उसके बाद लगाता हूं मैं माइनस। थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इसको छोटा लिख देता हूं। आप यहां से एक बार इसको देख लेना। तो यहां पे कितना है? ये है बेटा -4, और उसके बाद कितना है? 1 और फिर 1। इधर क्या है? 1, इधर क्या है? 2 और इधर क्या है? ये 3। इधर क्या हो जाएगा? ये -5 है और इधर ये 0 है और इधर ये 1 है। मैं समझ पा रहा हूं थोड़ा सा आपको बेटा देखने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि यहां मैंने थोड़ा सा इसको मेंटेन नहीं किया है सही से। तो मैं यहां पे इसको प्रॉपर लिख देता हूं। देखो आपको करना क्या है? ये -1 है मेरा। कितना है? -1, और ये -4 है। देखो ये माइनस और माइनस ये हो गया बेटा प्लस। तो 4 में से जब आपने 1 निकाला भाई, 4 प्लस के और -1, तो कितना बचा जी? यहां बच गया बेटा आपका 3। मैंने भी 3 लिख दिया है। देखो ये माइनस और ये माइनस के 1 हो गया, और ये कितना है? 5। जब 5 में से आपने 1 निकाला तो कितना बचेगा जी? ये 4 बचेगा। उसके बाद ये माइनस के 1 हो जाएगा, और ये -2 आपके पास ऑलरेडी है। -2 और -1 कितना हो जाता है? -3। उसके बाद आप क्या करोगे? ये -1 हो जाएगा। आप 2 में से 1 निकालोगे तो कितना बचेगा जी? 1। इधर -2 हो जाएंगे। 7 में से 2 निकले तो कितने बचेंगे भैया? ये 5। और इधर -3 हो जाएगा, और जब 1 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 2 पर किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या पर जो सिंबल होता है वही सिंबल हमें लगाना होता है। उसके बाद ये -5 और ये 3, कितना बचेगा भैया? -2। ये 0, 9, तो यहाँ पे 9 ही हो जाएगा। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये माइनस और ये माइनस बेटा क्या होता है? ये ध्यान रखना है। ऐसी गलती आप भी कर सकते हो, जैसे मैं कर देता हूं। ये क्या है? माइनस, और ये क्या है? माइनस, तो कितना हो गया? प्लस। 5 में अब 3 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे? 8। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 8। और ये माइनस के 0 और 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9। और ये माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? 0, क्योंकि एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का। कभी कभार ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो इनको आप ध्यान से देखा करो। जैसे कभी कभार मैं भी भूल जाता हूं। तो देखिए, क्या मेरे पास ये कौन सी साइड थी? लेफ्ट हैंड। ये कौन सी साइड है? राइट हैंड। क्या ये दोनों इक्वल हैं? देखना, 3 4 -3, 3 4 -3। ये कितना है? 1 5 -2, 1 5 -2। ये कितना? 8 9 0, तो 8 9 0। हमें क्या निकालना था? ये पूछ रहा था दोनों एक जैसे हैं कि नहीं। तो क्या ये दोनों हमको एक जैसे दिखाई दिए? बिल्कुल दिखाई दिए। और जब एक जैसे दिखाई दे जाते हैं तो हम इनको कह देते हैं भैया हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यही तो हमको चाहिए था। और जो हमको चाहिए था वो मिल गया, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो काम आसान हो गया ना। तो नोट कर लो भाई। इफ a is equal to 3 4 -1 2 0 1 एंड b is equal to क्या दे रखा? -1 2 1 और 1 2 3, तो सत्यापित करें। तो हमें क्या करना है? देन वेरीफाई डेट। तो इसको हमें क्या करना है बेटा? वेरीफाई करना। और इसको हम किस तरीके से वेरीफाई करेंगे? देखते हैं भाई कैसे वेरीफाई होता है। क्या इस सवाल में आपको कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है? मैं समझ पा रहा हूं आपको इसमें एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इधर तो रो कितनी है? 2, और इधर रो कितनी है? 3। भाई साहब आपने सवाल में कुछ देखा नहीं है, आप कुछ देखना भूल गए हो सकता है आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। मैं दिखा देता हूं। ये ऐसे करके डैश है मेरे भाई, ये डैश की वैल्यू है। आप इसको कहीं ए की वैल्यू समझ लो, नहीं, ये ए डैश है। तो अब आपको सबसे पहले करना क्या है? सवाल में आपको टेकिंग कर लेनी है। और टेकिंग क्या करनी है मेरे भाई?
लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे क्या रखा है, ए प्लस बी का होल डैश। अब देखिए आपके पास बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू नहीं है, ए डैश की वैल्यू है, तो पहले आपको ए निकालना है, और ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो को कॉलम में ले आओ। तो हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा भैया 3, और ये कितना हो जाएगा जी 4, ये कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 1। आपने ए की वैल्यू निकाल ली है। ठीक, अब आपको करना क्या है, ए प्लस बी निकालना है। सबसे पहले बेटा आप सवाल में करोगे क्या, आपको चाहिए ए प्लस बी, तो आप ए प्लस बी निकालिए बिना देर करे। आपने निकाला जी ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 3, -1, 0, 4, 2 और 1। मैंने ए की वैल्यू लिखी है, मेरे को चाहिए प्लस, किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी है, -1, 2 और 1, 1, 2 और 3। मैंने ये बी की वैल्यू को लिख दिया है। अब मेरे को क्या करना है, देखो यहाँ बीच में प्लस का सिंबल है, मैंने भी प्लस का सिंबल लगाया है। अगर यहाँ माइनस का सिंबल होता मैं माइनस का सिंबल लगाता, अगर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल होता तो मैं मल्टीप्लाई का सिंबल लगाता, जैसे होता वैसे ही लगाता। अब देखो ये क्या 3 और ये क्या -1, 3 में से जब आपने क्या निकाला जी 1 निकाला, यानी 1 माइनस किया तो कितना बचा 2, ये -2 भाई, ये कितना है प्लस के 2, और ये -1 तो कितना बचेगा जी 1, ये 0 और ये 1 तो कितना बचेगा 1, ये 4 और ये 1 कितना हो जाएगा 5, ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4, ये 1 और 3 कितना हो जाएगा जी 4। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई? अभी जो आपने निकाला है वो a प्लस बी निकाला है, और आपको जो चाहिए था वो चाहिए था जी a प्लस बी, और इसका क्या चाहिए था डैश, और डैश का मतलब होता है परिवर्तन करना, ट्रांसपोज करना, और वही हम कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये रो है और ये आपको क्या बनानी है मेरे भाई कॉलम। तो ये कितना है जी 2, ये कितना हो जाएगा 1 और यहाँ भी 1, ये कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 4, और ये आपने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया है। तो ये आपकी अभी कौन सी साइड आई है, ये आपकी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। और अभी हमें जो निकालनी है वो एक साइड और निकालनी है। अब वो साइड तो भाई निकालनी तो पड़ेगी, आप चाहे कोई कुछ भी कहे, उसके बिना तो काम ना ही चलेगा। चलो तो बहुत अच्छी बात है, इसको इतना ही कर लेते हैं, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, इतने में हमारा काम होने की संभावना है, वो भी प्रबल संभावना है। तो अब हम क्या ले लेते हैं भैया, टेकिंग कर लेते हैं, और कौन सी साइड ले लेते हैं भैया, राइट हैंड साइड। अब देखो हमें क्या चाहिए ए डैश, हमें इसमें प्रूफ जो करना है वो ए डैश प्लस के बी डैश करना है। मेरे पास ए डैश की वैल्यू है, मेरे पास बी डैश की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से सबसे पहले मैं बी डैश की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूं। मेरे पास जो बी की वैल्यू थी उसी से ए बी डैश की वैल्यू मिलेगी, तो जो रो था उसको आप कॉलम बनाओगे, तो ये क्या है मेरे भाई रो, और ये क्या हो जाएगा कॉलम। तो इसको मैं क्या लिखूंगा जी, -1, 2 और 1, ये क्या हो जाएगा 1, 2 और 3। अब आपको बी डैश की वैल्यू मिल गई और ए डैश की वैल्यू आपके पास पहले से है, तो आपको करना क्या है जी, ए डैश प्लस के बी डैश। तो यहां ए डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 3, 4 और -1 और 2, उसके बाद 0 और 1। तो यहां क्या लिखूंगा बेटा 0 और 1। इतना करने के बाद आपको सिंबल दिखाई दे रहा है प्लस, तो आपको भी लिखना है जी प्लस। उसके बाद बी डैश, तो कितना हो जाएगा -1, 1, 2 और 2, 1 और 3। अभी आपको करना क्या है जी, दोनों नंबर का प्लस कर देना है। ये 3 है और ये -1 है, तो कितना बचेगा जी 2। ये 4 है और 1 है, तो कितना बचेगा जी 5। ये -1 है और ये 2 है, प्लस के 2 में से 1 निकाल दो, कितना बचा जी 1। ये 2 है और ये 2 है, तो कितना बचेगा जी 4। ये 0 है 1 है, तो कितना मिलेगा 1। ये 1 है और 3 है, तो कितना हो जाएगा जी 4। तो आपको जो वैल्यू मिली थी वो किसकी मिली है जी, ए डैश प्लस के बी डैश की। क्या कोई दिक्कत लगी? नहीं, बहुत सुंदर बात। हमको क्या चाहिए था, ये चाहिए था। क्या हमको ये मिला जी, बिल्कुल मिला। उड़ जा भाई, उड़ जा उड़ जा उड़ जा, अरे नहीं मानना पड़ेगा भाई, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, उड़ गया। तो ये क्या हो जाएगा भैया तुम्हारा, यही हमें चाहिए था, तो क्या हो जाएगा ये, हैंस प्रूव्ड।
और ये निकल के आ जाएगा PROVED, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। क्या था भैया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। दोनों साइड हमारी कैसी हैं, बराबर, और यही हमें निकालनी थी। कौन सा है, थर्ड का सेकंड। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, क्या मेरे को हर क्वेश्चन बताने की जरूरत है? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने प्लस का सिंबल लगाया था और इसमें किसका है, माइनस। सेम तरीका है, तो आप इसको भाई कर लेना सभी घर से, और इसको आप कर लें भाई नोट।